So, hello everyone. वेलकम टू द डिसीजन कन्या चैनल। एंड आज फिर से हम एक बहुत ही बेहतरीन सेशन करने वाले हैं। आज का जो हम करने वाले हैं दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर का जो मैप है वो हम बहुत ही इजी वे में सीखेंगे। एंड मैं आपको इस तरह से बताऊंगी कि आपको वो पूरी तरीके से याद भी हो जाएगा, उसके नाम भी याद होंगे एंड हाउ टू ड्रॉ इट इन द इजी वे वो भी आपको पता चल जाएगा। एज वी नो कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही डिस्प्यूटल एरिया है बिकॉज ऑफ POK एंड अक्साई चीन, उसके वजह से। तो मैं आपको ये आज पूरा बताने वाली हूँ। लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ द मैप। और हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आफ्टर 2019 द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ये हमारा जो जम्मू कश्मीर है वो एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो ये हमें एक मेन लिस्ट में पॉइंट रखना है। लेट्स सी हाउ टू ड्रॉ इट। सो इन अ वेरी इजी वे हमको पहले ये पता चल रहना चाहिए कि जो जम्मू एंड कश्मीर है हमारा वो एक यूनियन टेरिटरी है एंड इट्स अ बटरफ्लाई शेप का है। तो आपको इजीली बनाना आ जाएगा। लाइक मैं जैसे जैसे बना रही हूँ, जैसे हमारा ये एक पंख बना बटरफ्लाई का एंड इट इज़ द सेकेंड वन, ठीक है। और यहाँ से फिर मैं छोटा सा दूसरा पंख बनाऊँगी और फिर यहीं से जस्ट ये हमें लगेगा कि जैसे हमने क्या बनाया है, एक बटरफ्लाई का पंख बनाया। 1 2 3 4 होता है ना, वैसे सेम टू सेम। अब पहले जो था क्या था कि ये जो हिस्सा है हमारा, पहले मैं डिवाइड कर देती हूँ कि इतना जो हिस्सा है हमारा वो POK है यहाँ से, फिर यहाँ से जहाँ से ये अलग हो रहा है यहीं से सेम इतना ये हमारा अक्साई चीन है। मैं जस्ट अभी लिख दूँगी। और फिर बाकी जो बचा, अब मैं बता देती हूँ, जब 2019 के पहले जम्मू कश्मीर ये पूरा था तो ये सब लोग जो POK है हमारा, जो पाकिस्तान का वाले एरिया है, ये लोग हमेशा कश्मीर हड़पना चाह रहे थे। तो हमारे इंडिया गवर्नमेंट भी इतने कम नहीं है, उन्होंने क्या किया कि 2019 एब्रोगेशन ऑफ 370 के बाद इन्होंने ये जो एरिया है उसको लद्दाख बना दिया था, यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारा जम्मू कश्मीर बन गया था। तो वंस अगेन लेट मी डिस्क्राइब यू। दिस इज दिस POK मतलब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये हमारा अक्साई चीन है जो 1962 में जो हमारा वॉर हुआ था, चाइनो इंडो वॉर, उसमें इन्होंने हड़प लिया था चाइना वाले ने। ये हमारा 10% जो एरिया है वो चाइनीज़ लोगों ने हड़प लिया था, वही हमारा अक्साई चीन है। और ये POK ने तो बहुत पहले ही मतलब कि हड़प लिया था। POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है बट इट इज़ इंक्लूडेड इन आवर इंडियन कॉन्टिनेंट ओनली। जो पाकिस्तान वाले हैं इसके इन्होंने 3 पार्ट करके रखे हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू दैट 3 पार्ट। ये जो पीछे का पार्ट है और ये जो यहाँ से डिवाइड करके रखा है इन्होंने, इस पार्ट को ये लोग बोलते हैं गिलगित। बहुत बार न्यूज़ में ये एरिया रहता है। ये जो एरिया है इसका नाम है बाल्टिस्तान। और ये जो एरिया है इसको बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। हम नहीं बोलते हैं, ये POK वाले बोलते हैं आज़ाद कश्मीर। तो हमने देखे कि POK जो है उसके भी 3 पार्ट है, गिलगित, बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर। मैं बता दूं कि ये जो एरिया है ये बहुत ही मेन एरिया है हमारे जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज़ सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी जिसे बोला जाता है, दैट इज़ सियाचिन ग्लेशियर। इसी के यहीं पे जस्ट हमारा एक पास भी है, उस पास का हम नाम बता दें तो उसका नाम है काराकोरम पास। बिकॉज़ यहाँ पे काराकोरम के पहाड़्स है ना, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज काराकोरम पास। सो यहाँ पे काराकोरम पास है। सो सेम इसी की तरह यहाँ पे जस्ट नीचे हमारा पास आता है बनिहाल पास, दैट इज़ बनिहाल पास। तो ऊपर काराकोरम की पहाड़ी है, तो काराकोरम के पहाड़ से हम ऊपर याद रख सकते हैं कि यहाँ पे काराकोरम पास है, सियाचिन ग्लेशियर से होके जाता, और जस्ट नीचे हमारा क्या है, बनिहाल पास। नाउ आई विल डिस्क्राइब यू। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये जो हमारा POK है ना, ये पूरा 30% ऑफ एरिया है और ये अक्साई चीन 10% ऑफ एरिया है। मतलब हमारे पूरे जम्मू कश्मीर का 40% एरिया क्या है, कवरेज पाकिस्तान एंड चाइना के हाथ में। ओनली 40 - 100 60% ऑफ एरिया इज़ अंडर इंडियन कॉन्टिनेंट।
वो भी हम कभी ना कभी ले लेंगे। नेक्स्ट से आगे का हम देखते हैं। अगर देखिए तो यहाँ पे हमारा आ जाता है श्रीनगर, आता है हमारा श्रीनगर। श्रीनगर दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सेंटर। फिर अगर हम बात करें और सारी एरिया की, तो यहाँ पे हमारा कारगिल आता है। कहीं ना कभी हमने ये नाम ज़रूर सुना होगा, या तो आपने मूवी में देखा होगा, या तो फिर इसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आए दिन अब तो नहीं, लेकिन बहुत मतलब कि ज़्यादा समय नहीं, 2019 के पहले आए दिन यहाँ पे वॉर हुआ करता था, और कारगिल का युद्ध भी बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे है उरी, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था वो यहाँ पे है। फिर हमारा वैष्णो देवी टेम्पल, जो बहुत ही फेमस टेम्पल है, वो यहाँ है, वैष्णो देवी। फिर मैं आपको डिस्क्राइब करती हूँ, ये जो पार्ट है मैं फिर से बता दूँ कि ये लद्दाख है, और ये जो इतना पार्ट है वो हमारा JNK है, जम्मू एंड, ये जो इतना पार्ट है मैं फिर से डिस्क्राइब, ये हमारा JNK है। ये भी एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, और ये जो है लद्दाख, वो भी हमारा यूनियन टेरिटरी है, मतलब अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मैं आपको बहुत सारे रेंजेस के बारे में बता देती हूँ, मतलब यहाँ से बहुत सारे माउंटेन्स गए हुए हैं, तो वो सारे माउंटेन्स के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो यहाँ पे जो सबसे पहला गया है, एज वी नो, काराकोरम पास, क्योंकि काराकोरम की पहाड़ी है इसलिए पहला आता है काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज। सेकेंडली यहाँ से जो गया है वो लद्दाख रेंज है, क्योंकि लद्दाख से पास हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं लद्दाख रेंज। फिर इसके नीचे है जांस्कर रेंज, जांस्कर रेंज। फिर जस्ट सबसे नीचे है पीर पंजाल रेंज, पीर पंजाल रेंज। अब मैं और भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर बताऊं, तो ये जो POK है, ये जो POK है ना, उसका मेन कैपिटल है मुज़फ़्फ़राबाद, जो यहाँ पे है मुज़फ़्फ़राबाद। POK के अंदर ही है मुज़फ़्फ़राबाद। फिर यहाँ पे बनिहाल पास हमने देख लिया। यहाँ पे हमारा है पुलवामा। 14 फरवरी तो आपको याद ही होगा, 14 फरवरी जो पुलवामा में अटैक हुआ था, 14 फरवरी, वो यहाँ पे है। फिर ये रहा हमारा पूरा जम्मू एंड कश्मीर का मैप। फिर मैं देख रही हूँ, आप जैसे जम्मू नाम सुन रहे हो, जस्ट यहाँ पे नीचे है जम्मू, जम्मू जो मेन है जम्मू, इसे राजा लोचन ने फाउंड किया था। राजा लोचन जो है उन्होंने फाउंड किया था। ये तावी नदी के किनारे, कभी कभी SSC में क्वेश्चन आए हुए हैं, देखा गया है कि जम्मू कौन से नदी के किनारे, तो दैट इज़ ऑन द बैंक ऑफ रिवर तावी। ये है बैंक ऑफ नदी तावी नदी के किनारे है। फिर अगर हम देखें कि यहाँ पे मेजर लैंग्वेजेस कौन कौन से बोले जाते हैं, तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जनरली कश्मीरी, उर्दू, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उर्दू भी है बोली जाती है, डोगरी एंड बाल्टी, एज वी इन बाल्टिस्तान। तो ये 4 मेन लैंग्वेज है जो वहाँ पे बोली जाती है। अगर हम वैली की बात करें कि कौन कौन सी वैली फाउंड होती है वहाँ पे, तो वैली में आ जाएगा हमारा मरखा वैली, द्रास वैली। द्रास वैली बहुत ज़्यादा फेमस है, सो आई विल राइट द्रास वैली। और फिर यहाँ पे बहुत सारे पास हैं, मैंने आपको 2 जस्ट इम्पॉर्टेंट पास बता दिए, काराकोरम पास एंड बनिहाल पास। यहाँ पे बहुत सारी इम्पॉर्टेंट रिवर भी है, जिसका नाम है सबसे पहले झेलम नदी, चेनाब नदी, तावी रिवर, जांस्कर रिवर, शौक जो कि हमारा इंडस का ट्रिब्यूटरी है, एक्सेट्रा। तो ये जो इम्पोर्टेंट रिवर या क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दिए। 2 नेशनल पार्क है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन के रूप में अगर हम देखे जाए, तो एक है दचिंगम नेशनल पार्क, और दूसरा है हेमिस नेशनल पार्क। सो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको चाहिए हो तो मैंने जस्ट इसका नोट्स पहले से बना के रखा है, तो मैं इसके फ़ोटोज़ आपको ज़रूर शेयर कर दूँगी लास्ट में। थैंक यू।